जय श्री राम ट्रेडर्स। दिस इज योर होस्ट निलोत्पल फ्रॉम माय बिलवड विथी अक्षया। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल फ्राइडे, जिसको हम ड्राइडे भी कहते हैं, उस दिन कैसे मूव्स मिल सकते हैं। क्या हमें कल ब्लडबाथ दिखेगा, फिर कल हमें एक कंटिन्यूस बाइंग दिखेगी आज के इस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के बाद बैंक निफ्टी में। बजट के डिसीजंस क्या थे आज के, ठीक है, एंड फेड के डिसीजंस क्या थे कल रात के। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, बजट। तो भाई बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी ने कुछ वैसा खास अनाउंसमेंट किया नहीं। जो भी उन्होंने बोला वो पहले से मार्केट में फैक्टर्ड इन था। उन्होंने कोई खास चेंजेस किए नहीं टैक्स में। आपको मैंने पहले भी बोल चुका था कि ये एक वोट ऑन अकाउंट है, एक इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट, मतलब इसमें कोई बड़े डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। बड़े डिसीजंस कब लिए जाएंगे? जून या फिर जुलाई में एक बजट होगा बीजेपी के विनिंग के बाद, अगर वो जीते तो तब होगा, जो कि डेफिनेटली चांसेस आर वेरी हाई कि बीजेपी जीतेगा। उनके विनिंग के बाद एक बजट होगा, वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस देखने को मिलेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे, कहाँ पे वो एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे। आज के बजट में उन लोगों ने इतना तो बोल दिया कि हाँ भाई, हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंड हम रेलवेज एंड प्राइवेट बैंक के सेक्टर में खर्चा थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो उसके वजह से ये छोटा मोटा बात था। इसमें उन लोगों ने कोई कोई खास एडवाइजरी दिया नहीं कि हाँ यहाँ पे हम बहुत मेनली फोकस करेंगे, यहाँ पे कम फोकस करेंगे। वही बेसिक्स जो है, ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर, इन्हीं में फोकस होने वाला है, ठीक है, अभी करंटली। तो बड़ा न्यूज, जो बड़ा झटका हमें मिलेगा, वो बड़ा झटका हमें मिलेगा अभी नहीं, इन द मंथ ऑफ जून या फिर जुलाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेड की, कि फेड ने क्या डिसीजंस लिए कल रात को यूएस में। फेड ने ये बोला है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा रहे हैं अभी। कब तक नहीं बढ़ाएंगे? वो इंटरेस्ट रेट कमाएंगे। वो लोग अपने इंटरेस्ट रेट्स कब तक नहीं कमाएंगे? जब तक उन्हें नंबर्स में कुछ डिफरेंस ना दिखे, जब तक उन्हें ये ना दिखे कि हाँ भाई हमारा इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तब तक वो अपने इंटरेस्ट रेट्स नहीं कमाने वाले हैं। तो फॉर द फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रेट टाइम फेड ने इस बार भी इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा। मार्केट को ये बात पसंद नहीं है। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई शायद इस बार इंटरेस्ट रेट्स फेड्स कमा दे, बट उन्होंने तो कमाया नहीं। मार्केट को ये बात पसंद नहीं आई, एंड दिस इज द ओनली रीजन जिसके वजह से आपको डाउ फ्यूचर्स में कल के दिन आपको ये सेलिंग दिखाई देखने को मिली, ठीक है, डाउ फ्यूचर्स में। एंड आज भी क्या होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आज भी यूएस में, क्योंकि ये बात ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थी कि भाई इतने इमीडिएटली रेट्स चेंज नहीं होंगे। तो आज या तो आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी सेलिंग दिखाई देने वाली है, या फिर छोटी सी आपको रेंज बाउंड मूव भी दिखाई देगी। कोई खास मूव्स कुछ नहीं है। तो ओवरऑल न्यूज वाइज हमारे सारे मार्केट्स सूखे हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फ्राइडे इज इक्वल टू ड्राई डे थोड़ा सा बढ़ गया है। मतलब फ्राइडे को मूव्स अभी भी कम मिल सकते हैं, बट अगर उसको हम इग्नोर करें, तो अगर हम देखने जाए कि हाँ क्या पता शायद से मूव्स मिल जाए हमें, तो उन लेवल्स के लिए हम सिंपली आ जाएंगे बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे। हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने फ्रॉम द लोअर टाइम फ्रेम, फ्रॉम द लोअर लेवल्स, बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी बैंक दिखाई है। एंड अभी बैंक निफ्टी अपने दो बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस की तरफ बढ़ चुका है। फर्स्ट रेजिस्टेंसेस बनेगा जो आज का हाई था। लेट्स सी इट ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम कि मार्केट कहाँ रुक रहा है अभी। ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम जो आज का हाई है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। आज का हाई समवेयर अराउंड 46,315 का होगा, अगर आप प्रॉपर्ली देखने जाए। थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लीजिएगा। 46,300 से लेके 315 का आज का हाई के आसपास का लेवल है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लेवल जो बैंक निफ्टी में है, जिसके ऊपर बैंक निफ्टी एक स्ट्रेट अप बूम देने वाला है, आपको एक स्ट्रेट अप प्रीमियम्स में बूस्ट देखने को मिलेगा, एंड उसके वजह से आपके सारे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी बाइंग आएगी। एंड ऑफ कोर्स बैंक्स में फोकस ज्यादा है गवर्नमेंट का, तो बैंक्स में ज्यादा बेटर बाइंग आने के चांसेस है। तो अभी के लिए ऑन द हायर साइड फर्स्ट लेवल हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली ऊपर की तरफ। जो बड़ा लेवल, जिस लेवल के ऊपर बहुत बड़ा मूव आएगा, वो लेवल आपका है अराउंड 46,580, ठीक है। ये लेवल ऑन द हायर साइड है आपके पास बैंक निफ्टी में। ऑन द लोअर साइड अगर हम बात करने जाए, तो मैंने आपको काफी दिनों से क्लियरली बोला भी है कि मार्केट एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, या और ऑल्सो अ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम मार्केट, आपने जो हमें जो मूव्स देखने को मिले हैं, ये कुछ वो सारे मूव्स हमें सिंपली फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया था पहले भी। एंड ये मूव काफी काफी अच्छा वर्क किया, एंड आज के दिन भी मार्केट ने एक और फ्लैग पैटर्न बनाया है। बैंक निफ्टी ने एक और फ्लैग पैटर्न बनाया है आज के दिन, एंड इसका पोल भी अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लीजिए 500 से लेकर 700 पॉइंट तक का लंबा पोल है। तो इसके ब्रेकआउट पे हम एक एटलीस्ट 500 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं ऑन द हायर साइड। बट फॉर नाउ बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है।
वो रेंज कौन सा है? ऑन द हायर साइड टू बी कंप्लीटली सेफ हमें 46315 को अपना लेवल लेना ही पड़ेगा, एंड ऑन द लोअर साइड हमें सिंपली बस आज का डे रेंज लेना है। ऑन द लोअर साइड हमारे पास जो लेवल्स आने वाले हैं वो लेवल्स है समवेयर अराउंड 45,675। ये आपके पास एक काफी बड़ा जोन है, बट आई फील लाइक अगर आपको अभी अपने पैसे बचाने हैं तो आपको ये बड़ा जोन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स में क्या है, मार्केट्स में इंडिया विक्स राइज बहुत बुरी तरह हो चुका है। मैंने आपको बताया भी था कि बजट के बाद इंडिया विक्स में डाउनफॉल आएगा, एंड आज जो तगड़ा फॉल आया है प्रीमियम्स वो आप सबको दिखा ही है। तो अभी के लिए एक बड़ा रेंज लेके चलेंगे हम कोई अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 1 वीक मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी। आई एम सेइंग इट वेरी क्लियर वर्ड्स, मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी। आपको मार्केट्स बहुत डिफिकल्ट मिलेंगे, आपको बड़े रेंजेस कंसिडर करने पड़ेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस बड़े होने पड़ेंगे, क्योंकि अभी सारे प्रीमियम्स फॉल होंगे जो राइज हुए हुए हैं, एंड मार्केट मूव्स भी देगा तब भी आपके प्रीमियम्स उतने खास मूव नहीं देंगे। तो छोटे प्रॉफिट्स लेने की आदत अभी से एक हफ्ते तक डाल लीजिए, ठीक है। ये आपके पास जोन है बैंक निफ्टी में, इस जोन के बाहर ही कहीं पे गया तभी हम ट्रेड करेंगे। बड़े मूव्स बाइंग के हमें मिलेंगे 46,580 के ऊपर ही, एंड बड़े मूव सेलिंग के हमें मिलेंगे आज के रेंज के नीचे, क्योंकि 45,675 के नीचे ही मिलेंगे सेलिंग के बड़े मूव्स, ठीक है। इसके बीच में मार्केट रेंज बाउंड एज ऑलवेज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि भाई निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है। ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर हम चेक करें निफ्टी को, तो निफ्टी ने आज क्या किया, सेम निफ्टी ने फ्रॉम द लोअर लेवल्स थोड़े बहुत लोअर लेवल्स बाइंग दिखाई, एंड अभी निफ्टी अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है। ये रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? ये रेजिस्टेंस जोन है हमारा बिगेस्ट फॉल वाला डे, जो कि था इस इन्वर्टेड इस शूटिंग स्टार कैंडल पे जो था, ये यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं। इन सेलर्स का एसएल कब कटेगा? इन सेलर्स का एसएल कटेगा 21,850 के ऊपर ही, उसके पहले इन सेलर्स का कोई भी एसएल नहीं कटने वाला है। तो अभी के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो है 21,850। 21,850 के ऊपर ही आपको मूव एक्सपेक्ट कीजिएगा निफ्टी में बड़ा मूव। उसके पहले ट्राई टू इग्नोर निफ्टी एज मच एज यू कैन। अभी अगर होता 15 मिनट्स चेक करने जाए कि और कोई पैटर्न बना है क्या निफ्टी में, तो निफ्टी ने भाई आपको एक रेंज में तरसा के रखा है। आपको जो मैंने ड्राइंग दिया था ग्रुप में, चार्ट पैटर्न ड्राइंग दिया था आपको ग्रुप में, जो एंड ऑफ द डे हमारा पैटर्न वही रहेगा। आपको अच्छी खासी सेलिंग कहाँ मिलेगी? आपको अच्छी खासी सेलिंग सिर्फ और सिर्फ 21,430 के नीचे ही मिलेगी। उसके अलावा सेलिंग का कोई लेवल नहीं है निफ्टी में। नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन बना हुआ है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। वो लेवल है 21,430 से लेके 21,480 का लेवल। ये 50 पॉइंट का जोन आपके लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बट इस जोन के नीचे आपको एक काफी स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा, जो कि आपको काफी बड़े टारगेट दे सकता है निफ्टी में ऑन द लोअर साइड। बट ऑन द हायर साइड आपको बाइंग कहां देखने को मिलेगी? आपको बाइंग सिर्फ और सिर्फ 21,850 के नीचे ऊपर ही मिलेगी। इसके ऊपर आप पोजिशनल बाइंग में जा सकते हैं निफ्टी में वापस से। अगर आपको छोटी मोटी बाइंग करनी है तो छोटी मोटी बाइंग इस सपोर्ट जोन के सामने से आप फिर से इनिशिएट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। करंटली अगर मैं बाइंग कर भी रहा हूँ निफ्टी में, तो आई बाय विद वेरी लेस क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट्स फेवरेबल अभी भी नहीं है। अभी इसके अलावा अभी बात कर लेते हैं हम फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में पैटर्न्स बहुत सिंपल है। इट्स द सिंपलेस्ट ऑफ इज द सिंपलेस्ट अमॉन्गस्ट ऑल, ठीक है। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, बैंक निफ्टी की तरह है। लोस से बाइंग आई है, अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। वो रेजिस्टेंस कौन सा है? वो रेजिस्टेंस है 20,600। 2600 के ऊपर ही आपको कोई बढ़िया बाइंग देखने को मिलेगी फिन निफ्टी में, जिसके ऊपर के टारगेट्स आपके होंगे 20,770। 170 पॉइंट्स के टारगेट वेरी इजीली 20,600 के ऊपर फिन निफ्टी में मिलेंगे। एंड अगर 2770 भी ब्रेकआउट हुआ फिन निफ्टी में, मैं आपको फिर भी मार्क कर दे रहा हूँ लेवल्स, अगर 2770 आपका फिन निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ, तो आपके नेक्स्ट जो बड़े लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे एटलीस्ट 21,000 के आसपास तक के फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी शायद आपको कल काफी अच्छा मूव दे सके, कि आज का कैंडल ना बुलिश है ना बियरिश है भाई, ये इंडिसीजन का कैंडल है। तो अभी एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते क्या सिचुएशन है, बट कल अगर बाइंग हुई, कल अगर 20,600 के ऊपर फिन निफ्टी गया, तो एक डेफिनेट बाइंग बनती है फिन निफ्टी में। ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम चेक करने जाए, तो मार्केट्स ने अगर हम काफी ध्यान से देखें, तो मार्केट्स ने फिर से हमें यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है। फ्लैग पोल का स्टार्टिंग होता है समवेयर अराउंड 20,162 से। हमारे पोल का लेंथ जो है वो है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 428
430 पॉइंट्स के आसपास तक का है एंड हमारा फ्लैग बस थोड़ा बड़ा हो गया इस बार। तो जो आज का डे रेंज रहेगा वो रहेगा हमारा फ्लैग का एज, वो रहेगा हमारा फ्लैग टोटली। तो आपको बस एक छोटा सा रेंज दूंगा, आपको कोई भी ट्रेड लेना है फिर निफ्टी में, ट्राई टू इग्नोर दिस रेंज कंप्लीटली एंड स्ट्रिक्टली, ठीक है, इस रेंज के बाहर ही ट्रेड कीजिएगा। तो आपके लिए जो अभी जोन बन चुका है वो है 20,600 ऑन द हायर साइड एंड आपका सपोर्ट जोन जो बन चुका है वो है 20,355 ऑन द लोअर साइड। इस ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के रेंज में ट्राई टू इग्नोर द मार्केट्स, आइदर साइड बहुत बढ़िया मूव मिलने वाला है आपको, ठीक है। फिर निफ्टी में नजर रखिएगा। लास्ट बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की, कि मिड कैप में कौन से कैसे पैटर्न्स बन चुके हैं। ऑन द डेली टाइम फ्रेम मिड कैप ने आज फिर से अप्रोक्सीमेटली अपने ऑल टाइम हाइस का आसपास टच किया है। तो अभी के लिए आपका मिड कैप का जो एक ही इंपॉर्टेंट लेवल दूंगा मैं, वो है आपका ऑल टाइम हाइस का लेवल। ये लेवल कहाँ पे है? ये लेवल है 10,750 पे। तो अगर आपको मिड कैप में कोई भी बाइंग ट्रेड करनी है पोजिशनल, फिर से पोजिशनल नहीं बोलूंगा बट डेफिनेटली अगर आपको कोई अच्छी बाइंग ट्रेड करनी है फिर मिड कैप में, तो 10,750 के ऊपर ही कीजिएगा, उसके अलावा आपके पास कोई लेवल नहीं है मिड कैप में। ऑन द 15 मिनट्स टाइम अगर हम लेवल्स की बात करने जाए, तो आज का डेली रेंज एक बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बट उसके अलावा मिड कैप ने, अगर आप नोटिस करें तो मिड कैप ने दो बॉक्स बनाया है। एक बॉक्स इसने ऑन द लोअर साइड बनाया था, जिसको ब्रेकआउट करके मिड कैप अपने हायर साइड के बॉक्स में एंड हुआ है। तो इस टोटली दो बॉक्स के बीच का जो लेवल होगा हमारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वो ढूंढने क्या करेंगे हम, जो प्रीवियस हमारे दो बड़े स्विंग्स है उनको ज्वाइन करेंगे एंड देन वहां से हम अपने 50% लेवल को निकालेंगे। तो ये लेवल आ रहा है आपका 10,555, 10,555 आपका लेवल है मिड कैप में। तो आपके पास मिड कैप में भी एक बड़ा सा जोन आ चुका है। ये जोन कैसे निकला, आपको लॉजिक शायद समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे आपको एक डबल टॉप पैटर्न भी दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये डबल टॉप पैटर्न एक्टिवेट कहाँ होगा? आपको ये डबल टॉप पैटर्न एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा सिर्फ और सिर्फ 10,555 के नीचे। तो मिड कैप में अगर आप सेलिंग ट्रेड लेना चाहते हैं, आप एक दो दिन के लिए सेलिंग में जा भी सकते हैं पोजिशनली, जो कि आप कर सकते हैं 10,555 के नीचे ही। इसके पहले कोई सेलिंग ट्रेड नहीं बनती है मिड कैप में। जो टारगेट्स होंगे वो हम आपको ड्यूरिंग मार्केट अपडेट कर देंगे, क्योंकि मिड कैप के लेवल्स काफी वॉलेटाइल है, कभी वो एग्जैक्टली सेम लेवल फॉलो नहीं होते। एंड अगर आपको कोई भी बाइंग करनी है, सेफ बाइंग, तो आई सजेस्ट यू कि सेफ बाइंग और डेफिनेटली कीजिएगा 10,750 के ऊपर ही। अगर फिर भी भाई चुल मच रही है, हमें बाइंग फिर भी करनी है, हमें फिर भी ट्रेड करना है, तो इन दैट केस आप बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, जो कि है हमारे आज के रेंज का 50% रेशियो। ये लेवल कहाँ पे है? अगर आप थोड़े सेफ बनना चाहते हैं तो 50% थोड़े ऊपर के लेवल के ऊपर बाइंग कीजिएगा। तो आपके पास एक छोटा सा लेवल दे रहा हूं मैं आपको मिड कैप में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हम कल फोकस ज्यादा मिड कैप और फिन निफ्टी में ही रखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा एलिवेटेड है एंड हम वॉलेटिलिटी को थोड़ा इग्नोर करने चाहते हैं। तो अभी आपके पास मिड कैप में छोटा सा रेंज है 10,555 ऑन द लोअर साइड एंड 10,645 ऑन द हायर साइड। इस जोन के बाहर मिड कैप जब निकलेगा कल के दिन, तब हम ट्रेड करेंगे, वरना मिड कैप में कोई ट्रेड नहीं बनेगा कल के दिन। बाकी चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट कल एक फ्लैट टू नेगेटिव वे में ही खुले। उतना कोई बड़ा खास चेंज नहीं आ सकता है अभी के लिए, आई मीन डेफिनेटली आ सकता है, बट अभी के लिए जो अभी के डेटा है, अभी के जो फीचर्स दिख रहे हैं हमें बाकी ग्लोबल मार्केट की तरफ से, वो सब कुछ फ्लैट दिख रहा है। तो कल के लिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे ट्रेडर्स, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।